coming up. देखेंगे, पेपर देखेंगे, आर्ट देखेंगे, इसको हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू लेक्चर which is going to be very important from the grammatical point of view। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए एपिसोड के साथ जो आपको आने वाले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। और आज का टॉपिक रहेगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और आप लोगों को बता दूं कि भाई ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हमें आर्टिकल को समझने में मदद करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ये एग्रीमेंट ऑफ वर्ब को भी समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर वाले के नाम से जो करीम और रहीम है, और जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है सब उसी का है, उसी का है और उसी का है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की बगैर वक्त जाए किए बगैर। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज काउंटेबल नाउन्स। So whereas the nouns are concerned, from the counting point of view, we can divide them into the two types. One is called the countable nouns and the second is called the uncountable nouns. तो काउंट के हिसाब से हम दो हिस्सों में बांटते हैं नाउन्स को। तो एक परहैप्स जो है काउंटेबल नाउन है। सो काउंटेबल नाउन्स आर those nouns or names of those objects or things which can be counted इंडिविजुअली। यानी काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप इंडिविजुअली जो है काउंट कर सकते हैं। और यकीनन जो इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है। और काउंटेबल नाउन्स के जो है दे हैव द सिंगुलर्स and plurals। तो जो काउंटेबल नाउन्स है उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल अ बुक, तो इसका प्लूरल जो है बुक्स आएगा। और साथ ही साथ अगर हम ए कार लेंगे तो इसका प्लूरल जो है कार्स आएगा। और अगर हम दूसरी एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो ए स्टूडेंट आएगा और इसका प्लूरल फॉर्म जो है स्टूडेंट्स आएगा। और साथ ही साथ अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो अ पेन आएगा और इसका प्लूरल फॉर्म जो है पेन्स आएगा। तो गर्ज काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो इंडिविजुअली जो हम काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन्स के बारे में आप याद रखिएगा कि उनमें सिंगुलर्स और प्लूरल्स होते हैं। लेकिन अगर आप काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे उनमें कुछ और सेंटेंसेस को फ्रेम करते वक्त कुछ हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और हम उन वर्ड्स में मैनी, फ्यू एंड सेवरल का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी जब हम काउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में तो उनके साथ काउंटेबल नेचर होने की वजह से वो यूज विद देम द मेनी, फ्यू और सेवरल।
So there is another form of the nouns, that is what you call the uncountable nouns. यानी दूसरी जो किस्म है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स की जब आप बात करते हैं, ये वो नाउन्स है या वो चीजें हैं which cannot be counted individually and one thing we must remember that they don't have the singular and plural forms। यानी कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं और यकीनन उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स जो है बिल्कुल नहीं होते। और अगर हम मिसाल के तौर पर लें, उनमें से एग्जाम्पल्स जो होती है वो हम इस तरह से बयां कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर, मिल्क और एयर और राइस, इसके साथ साथ म्यूजिक, इसके साथ साथ हैप्पीनेस, इसके साथ साथ हेट्रेड, इसके साथ साथ लॉयल्टी, इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज लें इंफॉर्मेशन, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि मैंने पानी पिया। अब ये नहीं कह सकते मैंने एक पानी पिया। हाँ, आप इसको काउंटेबल तब बना सकते हैं अगर ये वाटर की जगह गिलास ऑफ वाटर होता। और इसी तरह से हवा, एयर, इसी तरह से राइस, इसी तरह से मिल्क, इसी तरह से म्यूजिक, ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। और यही वजह है जो वर्ड सेंटेंसेस में इनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वो जो है मच और लिटिल है। मच और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। सो लेट्स कम बैक टुवर्ड्स फॉर द डेफिनेशंस। देयर इज द काउंटेबल नाउन्स। द काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स which can be counted individually one by one. For example, there is the case of the books, cars, students, pens. And one thing you must remember about the countable nouns is that they have the singular and the plural forms. And then comes the uncountable nouns. So whereas uncountable nouns they are the names of the things or the nouns which cannot be counted individually, and they don't have the singular and the plural forms. Let us take the example of the water, milk, air, rice, music, happiness, hatred, loyalty, information, etc. They are what you call the uncountable nouns. And one thing you must remember, which is very important to remember, एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो अक्सर बेशतर उनके साथ मच और लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम काउंटेबल जो है नाउन्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनके क्वालिफायर्स जो होते हैं मेनी, फ्यू और सेवरल होते हैं। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड वी मस्ट हैव द थर्ड
नेचर ऑफ द काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी एक और चीज है जो आप याद रखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, और यकीनन there is the nature of some nouns which behaves like the both countable and uncountable nouns। यानी कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो बिहेव करते हैं बोथ एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, और उनमें हम चंद जो है डिस्कस करेंगे। और ये याद रखेंगे आप स्टूडेंट्स कि भाई जब हम उनको एज ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल इस्तेमाल करते हैं, जब काउंटेबल वो शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस वक्त जो है वो एक अलग मीनिंग देते हैं और दूसरी बार जो है अलग मीनिंग देते हैं। चलो हम चंद ऐसे अल्फाज को लेंगे जो बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हम टाइम को एक एग्जाम्पल लेंगे, मिसाल के तौर पर इसमें हेयर को एक एग्जाम्पल लेंगे यानी बाल। इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इज रूम। इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइट। इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं पेपर। इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं चिकन। इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्सपीरियंस। इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं प्यारे बच्चों, वो है आर्ट। इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉलेज। इसमें हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इज वर्क। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको हम बोथ एज ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे पहले डिस्कस करता हूं टाइम को। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं। आई don't have much time to waste। अगर आप बात करेंगे I don't have much time to waste, यहां पे देखेंगे टाइम को हमने अनकाउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल किया है। काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल किया है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है जनरल कॉन्सेप्ट को, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर हम इसी टाइम को एज अ काउंटेबल इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे? इस तरह से कहेंगे वी हैव बीन we went to Delhi 3 times last year। So अगर आप देखेंगे ये काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये है जब हम किसी भी नाउन को एक जनरल आइडिया और जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जो है उसका इस्तेमाल जो है वो अनकाउंटेबल की तरह होता है। इसके बाद बच्चों जो है हम फिर से हियर को लेंगे यानी बाल। शी हैज ब्यूटिफुल हेयर। और ये जो है ये जनरल है, हमने काउंट नहीं किया। अगर आप ब्यूटीफुल हेयर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसके साथ अनकाउंटेबल मैंने यूसी लिखा है। आई फाउंड ए हेयर, आई फाउंड ए हेयर
in my or in the soup, ये है काउंटेबल। मैंने पहले ही कहा था कि काउंटेबल के साथ जो है आता है जब आप सिंगुलर करेंगे। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल दी थी रूम की, ठीक है। तो रूम को अगर आप देखेंगे इस तरह से लेंगे, इज देयर अ रूम, इज देयर अ रूम फॉर माई बॉक्स। अगर आप यहां पे इज देयर अ रूम फॉर माई बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो यहां पे कहेंगे इज देयर एनी रूम फॉर माई बॉक्स, ये है अनकाउंटेबल। तो इसके साथ अगर आप इसको काउंटेबल में करेंगे, देयर आर 4 रूम्स इन द होटल, तो ये आएगा काउंटेबल नाउन। इसी तरह से हम लास्ट एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड करें। मिसाल के तौर पर लाइट, एंड वी नीड सम लाइट, या वी नीड लाइट, ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद अगर आप काउंटेबल की बात आप करेंगे, उसके बाद अगर आप काउंटेबल की बात करेंगे, इस तरह से कहेंगे द सिटी हैज गॉट मेनी लाइट्स। इसी तरह से अगर आप चिकन देखेंगे, पेपर देखेंगे, आर्ट देखेंगे, इसको हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था, जो आज का काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमें अगले लेक्चर, अगले टॉपिक को समझने में बहुत ही कारआमद होगा जब हम आर्टिकल्स और एग्रीमेंट ऑफ वर्ब को करेंगे। वैसे भी हमारा अगला लेक्चर जो है यकीनन आर्टिकल्स का होने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, चाहे वो आपका 10th या 11th या 12th का एग्जाम हो। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में आपको डिटेल में आर्टिकल्स को सिखाएंगे, वो भी लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन तो दीजिए अपने बिलाल सर को इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं एक फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जो है दबाना ना भूलिए। और जैसे कि हमने कहा था कि इंशाल्लाह ताला मैं 10th का जो है गेस्ट पेपर जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, लेकिन उसकी लिमिट जो बताई थी हमने 150 जो है तकरीबन होने वाली है, या 175, तो जल्दी ही इंशाल्लाह करेंगे। तो दीजिए इस नाचीज़ को इजाज़त। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए, चाहे अहमदाबाद रहिए। कट इट। This is our coaching center.